नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आपने दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन बनवाया हुआ है और आपने दोस्तों अपनी फार्मर आईडी बनवाई हुई है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, काफी ज्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कौन से ऐसे कारण हैं जिन वजह से फार्मर आईडी पेंडिंग में लगी रहती है, अप्रूवल नहीं होती है। कई कई महीने हो जाते हैं किसानों को फार्मर आईडी बनवाए हुए, लेकिन वो अप्रूवल नहीं होती, पेंडिंग में ही लगी रहती है। दोस्तों वो कारण भी बताऊंगा सारे, और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो आपके फार्मर आईडी को अप्रूवल करेंगे और कहां जाकर आप अपनी फार्मर आईडी को अप्रूवल करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फार्मर आईडी आज की डेट में बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट बन चुका है फार्मर्स के लिए, किसान के लिए। दोस्तों किसान पहचान पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है आपका, एक ऐसी आईडी है आपकी, किसान संबंधी किसी भी तरह की कोई भी योजना आप इसके बिना नहीं ले सकते। दोस्तों सरकार ने इस चीज को पहले ही डिक्लेयर किया जाए। अब दोस्तों आप इसे कैसे अप्रूवल करवाएंगे, दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को बिल्कुल दोस्तों पूरा देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों ऐसी जानकारी सभी के पास पहुंच जाए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी पेंडिंग में लगी हुई है और कई दिन कई महीने हो चुके हैं दोस्तों, उनका अभी तक अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आज एक ऐसे किसान की फार्मर आईडी मेरे पास एक रखी हुई है, एक आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे होंगे। दोस्तों इन्होंने जब फार्मर आईडी बनवाई थी तब इनका नाम इसमें था रामपाल। अब दोस्तों इन्होंने क्या काम किया, जैसे ही फार्मर आईडी इन्होंने बनवाई, पीडीएफ इनका जनरेट हुआ, दूसरे या तीसरे दिन इन्होंने क्या काम किया, उसमें नाम करा दिया रामपाल यादव। अब दोस्तों अब अप्रूवल के लिए उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि दोस्तों वो डाटा मिसमैच हो रहा है, आधार कार्ड में कुछ अलग है और दोस्तों जमीन के रिकॉर्ड में इनका कुछ अलग आ रहा है। दोस्तों वो फार्मर आईडी आपकी मिसमैचिंग में अप्रूवल नहीं हो पा रही है। दोस्तों जब अधिकारियों से बातचीत हुई तब दोस्तों उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट मिसमैच बताया। अब दोस्तों जब इनसे पूछा गया, इन किसान से, तो दोस्तों इन्होंने बाद में बताया कि फार्म आईडी बनवाने के बाद मैंने अपना नाम चेंज करा दिया था। तो दोस्तों इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से आपकी फार्मर आईडी पेंडिंग में लगी रहती है। यानी दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है और दोस्तों आपकी जमीन के रिकॉर्ड में आपका नाम कुछ अलग है तो आपकी फार्मर आईडी पेंडिंग में लगी रहेगी, चाहे दोस्तों आपकी एक ही वर्ड मिसमैच हो, एक स्पेस का भी मिसमैचिंग इसमें नहीं चलता है। आपके पिताजी का नाम में दोस्तों एक वर्ड की भी मिसमैचिंग है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब पिताजी के नाम में मिसमैचिंग आती है, फार्मर आईडी नहीं बन पाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करा के उसमें पिताजी के नाम में एडिटिंग करा के और फार्मर आईडी जनरेट कर लेते हैं, अपना पीडीएफ जनरेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी फार्मर आईडी अप्रूवल नहीं होती, वो पेंडिंग में ही लगी रहती है। क्योंकि दोस्तों आप एडिटिंग करके अपने पिताजी का नाम तो सही कर लोगे, इसमें कंप्यूटर से कुछ लोग ऑनलाइन एडिटिंग करके सही कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जब ऑनलाइन तहसील में जब आपकी डाटा ट्रांसफर होगा, वहां से दोस्तों आपका डाटा तहसील में पहुंचेगा तो दोस्तों आपकी वो फार्मर आईडी अप्रूवल नहीं हो पाएगी, दोस्तों पेंडिंग में ही लगी रहेगी। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है यानी आपकी जमीन का रिकॉर्ड और आपके आधार कार्ड यानी डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड दोस्तों मैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपकी फार्मर आईडी पेंडिंग में लगी रहती है। दोस्तों ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैचिंग हो जाती है तब भी दोस्तों आपकी फार्मर आईडी पेंडिंग में ही लगी रहती है। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करना है, अपने अधिकारी से संपर्क करना है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, ये ऑटो जनरेट है दोस्तों, जिनका सब कुछ अप्रूवल होता है, इनका सब कुछ बिल्कुल डाटा मैच कर देता है, ऑटो अप्रूवल हो जाता है, फिर आपको कुछ भी इसमें करना नहीं होता। और जिनका दोस्तों नहीं हो पा रहा है अप्रूवल, वो दोस्तों सबसे पहले अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करेंगे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, जो भी रेसिडेंट डॉक्यूमेंट हैं वो जाकर उनके पास सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप अपना डाटा पूरा तहसील का आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल सही सही चेक करवाएंगे और दोस्तों उसके बाद आप लेखपाल से ऊपर जाकर अपने कृषि विभाग से भी संपर्क करके और दोस्तों आप अपना करवा सकते हैं, फार्मर आईडी अप्रूवल करा सकते हैं। इस दोस्तों यहाँ से अगर आपका नहीं होता है तो दोस्तों कृषि केंद्र पे आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि केंद्र पर संपर्क करने के बाद दोस्तों आप अपना ये
फार्मर आईडी जनरेट करा सकते हैं, अप्रूवल करा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने एक नंबर भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है 181 का। आप दोस्तों 181 नंबर लगाकर आप इस पे आराम से अपनी हेल्प ले सकते हैं, फार्मर आईडी के लिए अप्रूवल करा सकते हैं। तो दोस्तों अब आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि फार्मर आईडी अगर अप्रूवल नहीं हो पा रही है तो आप कहां से जाकर फार्मर आईडी को अप्रूवल कराएंगे, और दोस्तों किस तरह से आपकी फार्मर आईडी अप्रूवल हो सकती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही प्रॉब्लम्स लेकर मैं आपकी आता रहता हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आपको आगे जो आ रही है 22वीं किस्त। दोस्तों 22वीं किस्त जब तक आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पाई है, उन्होंने नहीं बनवा पाई है। किसी भी तरह से दोस्तों आप जरूर अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए, वरना दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में बिल्कुल भी नहीं आएगा 100% दोस्तों। और दोस्तों किसान कार्ड जैसी कोई भी योजना आपको नहीं मिलेगी, आपकी जमीन पर लोन पास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो आपको फार्मर आईडी से ही मिले। फार्मर आईडी पेंडिंग में लगे रहने का एक और कारण हो सकता है कि अभी तक आपके अधिकारी ने उसे ना देखा हो, अभी तक आपके अधिकारी के नजर के सामने वो ना आई हो, आपके अधिकारी ने अभी तक उसका वेरिफिकेशन ना किया हो। दोस्तों वैसे तो ये ऑटो जनरेट है, आराम से जनरेट हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं अप्रूवल होती है तो आपको अपने अधिकारियों से जरूर संपर्क करना पड़ेगा। जो भी वेरिफिकेशन है आपका उसे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या तो आप डॉक्यूमेंट सही कराएंगे, या तो आपको आधार कार्ड अपना सही कराना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपको अपनी खतौनी का जो रिकॉर्ड है वो सही कराना पड़ेगा, तभी आप फार्मर आईडी के अप्रूवल कर पाएंगे। वरना दोस्तों ये फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों किसानों के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट ये बनाया जा रहा है किसान आईडी। दोस्तों अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग आपकी नहीं चलेगी। दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बिहार में अभी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पर बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों यूपी में जब आप ये आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो वहां पर आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एनपीसीआई, डीबीटी दोस्तों बिल्कुल सब कुछ आपका ओके होना चाहिए। आपका आधार कार्ड अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों एनपीसीआई, डीबीटी आपकी चालू होना चाहिए, तभी दोस्तों आप किसान की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, वरना नहीं ले पाएंगे। दोस्तों फार्मर आईडी इतना जरूरी किसानों के डॉक्यूमेंट बन गया है जैसे आम जनता के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है, ऐसे ही दोस्तों किसान के लिए किसान आईडी यानी किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आप किसान सम्मान निधि तो अलग की चीज है, बहुत सारी किसानों की सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिल सकती हैं। तो दोस्तों चलते हैं